हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। फिर से प्रभु की महिमा हो, फिर से प्रभु की स्तुति हो, फिर से प्रभु की तारीफ और उसकी बड़ाई और उसके नाम की सितायस होने पाए। और उसके मधुर नाम को हम महिमा देते हैं, उसके बड़े और भले नाम को स्तुति देते हैं और उसकी इच्छा चाहते हैं। जो उसकी मर्जी है वो मर्जी आप सबके जीवन में बहुतायत के साथ पूरी होने पाए। उसका वचन आप लोगों के जीवन में बहुतायत के साथ पूरा होने पाए और प्रभु अपने वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, बरकत दे और उसकी जो प्रतिज्ञा है आपके लिए वो पूरी होने पाए। उसकी हर एक इच्छा जो उसके पवित्र वचन में है वो आप सबके जीवन में पूरी होने पाए। आज हम आपके साथ कुछ पल कुछ वचन को लेकर के और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। मगर जो प्रार्थना का विषय है, जो वचन है, और वचन जो है वो आपके लिए क्षमा को लेकर आया है। क्षमा करना। अजीज़ों, आज मनुष्य एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहा है। अजीज़ों, आज मनुष्य एक दूसरे को क्षमा बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। मगर मैं आपसे विनती करता हूँ, चाहता हूँ कि एक दूसरे को क्षमा करो। यदि आप क्षमा नहीं कर पाए तो आपको भी क्षमा नहीं मिलने वाली है। आप भी क्षमा करें। मैं आप सभी सुनने वाले भाई और बहनों से, बच्चों से विनती करता हूँ, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें और क्षमा करें। क्योंकि यीशु ने भी आपको सहारा, आपको क्षमा किया है। यीशु ने भी आपको क्षमा किया है। प्रभु यीशु ने भी आप सबको क्षमा किया है। जब यीशु क्रूस पर था और उस क्रूस से भी यही आवाज़ आ रही थी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये तेरे पुत्र के साथ क्या करते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का पुत्र प्रभु यीशु क्रूस पर से भी आपके लिए क्षमा की गुहार लगा रहा है। वो यीशु क्रूस पर से भी यही कह रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। मगर मैं कहता हूँ आप सब भाई और बहनों से, आप क्यों कर किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं? आज आप क्यों क्षमा नहीं दे पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं? आज क्यों आपने एक दूसरे के लिए अपने हृदय में कुंठाएं रखी हुई? क्यों आप एक दूसरे के प्रति, क्यों एक दूसरे के लिए आपके पास क्षमा नहीं है? क्यों? ये मसीह का स्वभाव नहीं है, ये यीशुआ का स्वभाव नहीं है। यीशुआ जो क्रूस पर है वो कह रहा है कि पिता, इन्हें क्षमा कर। मेरे भाइयों, आप कब क्षमा करोगे? प्रभु आने पर है, कब एक दूसरे को क्षमा कर पाओगे? कब एक दूसरे को क्षमा दे पाओगे? क्योंकि क्षमा प्राप्ति के द्वारा भी आशीष आती है। क्षमा प्राप्ति भी आशीष लाती है। क्षमा करने से चंगाई भी आती है। आज आप क्षमा करें। मैं आपसे चाहता हूँ कि आज आप क्षमा करें एक दूसरे को। यदि आज भी आपके जीवन में किसी के प्रति, आपके हृदय में किसी के लिए कुछ भी बात हो, क्यों ना हो, क्षमा करें। यदि आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी आप में परमेश्वर का स्वभाव नहीं, यीशुआ का वो स्वभाव नहीं, मनुष्य का स्वभाव है। क्योंकि मनुष्य ही है जो क्षमा नहीं कर पाता है। मनुष्य ही का स्वभाव है जो एक दूसरे को क्षमा दे नहीं पाता है, क्योंकि बार बार उसको वो बातें याद आती हैं और वो क्षमा नहीं कर पाता है। निकल आओ इस बैरी के जाल से, क्योंकि ये बैरी है जो आपको रोक रहा है क्षमा से। ये वो दुष्ट बैरी ही है जो आपको एक दूसरे को क्षमा करने से रोक रहा है। और यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह चाहता है कि आप क्षमा करो। यीशु चाहता है कि आप एक दूसरे को क्षमा करो और क्षमा करो। क्योंकि आज जो पद है, मैं कुछ पद आपके साथ बांटना चाहूँगा। और जब हम मत्ती की किताब में जाते हैं और मत्ती की किताब और उसका अध्याय नंबर 6 और पद नंबर हम जब 12 को देखते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये बात प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। मगर यहाँ पर जो बात आई है, क्षमा के विषय में आई है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो केवल क्षमा के लिए हो रही है। क्या हो रही है? और जिस प्रकार से हम अपने अपराधों को, जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जिस प्रकार से आप अपने अपराधियों को क्षमा दोगे,
आपके लिए भी क्षमा होगी, क्योंकि लिखा है कि वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वो प्रभु ही है जो हमें हमारे अपराधों से बचा लेता है, वो हमें हमारे अपराधों से छुटकारा दिलवा सकता है। यदि आज आप चाहते हैं तो वचन पर मनन कीजिए, क्योंकि वचन कहता है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु सिखा रहे हैं यहाँ पर कि आप इस प्रीति से प्रार्थना किया करो कि हे पिता, हे प्रभु, जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु, हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है, अब तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। अगर हम आगे जाएं, वर्ष नंबर 14 और वर्ष नंबर 15 को पढ़े, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्ष नंबर 14 और 15 को पढ़े, तो वहां क्या लिखा हुआ है? इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारी स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। देखिए वचन क्या कह रहा है? वचन ये कह रहा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो, यदि आप किसी मनुष्य के अपराध को क्षमा करेगा तो आपका स्वर्ग पिता भी आपके अपराध को क्षमा करेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, क्षमा करो एक दूसरे को, क्योंकि यीशु यहां आपको कुछ करने को कह रहे हैं। यीशु यहां आपको कुछ करने को कह रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं? यदि आप किसी के अपराध क्षमा करोगे तो क्या होगा? तो तुम्हारा स्वर्ग पिता, आपका जो स्वर्ग पिता है, वह भी आपके अपराध को क्या करेगा? क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करो, और यदि आप किसी के अपराध क्षमा ना करोगे तो पिता भी आपके अपराध को क्षमा ना करेगा। याद रखिए मेरे अजीजों, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यदि आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे तो आप जान लीजिए कि आपको भी क्षमा नहीं मिल पाएगी। इसलिए क्षमा कीजिए तो क्षमा प्राप्त हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी क्षमा मिले तो क्या कीजिएगा? एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरे के अपराधों को क्या कर लीजिए? क्षमा कीजिए, तो क्षमा मिल जाएगी। यदि आप चाहते हैं, मैं आपको जल्दी से एक वचन में और लेकर के जाना चाहता हूँ। मैथ्यू चैप्टर नंबर 9 एंड वर्स नंबर 2 में, वर्स नंबर 2 में मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूँ। आप उस पद को जरूर पढ़िएगा। वहाँ पर एक लकवे के रोगी को चंगा करने के विषय में बात आई है, और वो बात इस प्रकार से है, वहाँ लिखा है, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। जब उसके पाप क्षमा हुए तब उसके शरीर में चंगाई आई। और क्षमा करने वाला कौन था वहां पर? गुरु यीशु। जब वो गुरु यीशु, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु, जिसकी इच्छा यही है कि वो आपको क्षमा करे, जो चाहता है कि वो क्षमा करे, और वो क्षमा करता है और करता भी रहता है, तो आप क्यों नहीं कर पाते? आप क्यों नहीं कर पाते? आप कीजिए क्षमा, आप दीजिए क्षमा। देखिए प्रभु ने क्या कहा वहां पर? यीशु ने कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। यानी कि व्यक्ति लकवे का जो रोगी था, उसके विषय में ये बात जो आई, पाप से ग्रसित था, और प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। वो लकवे का रोगी चंगा हो गया है, वो चंगा हो गया है। देखिए आपको चाहिए चंगाई, आप परमेश्वर के वचन को पूरा करें, आप वचन को पूरा करें, आप वचन पर चलें, आप वचन के साथ अपने समय को व्यतीत करें, है ना। जब आप सब वचन के संग चलते रहेंगे, वचन आपके जीवन में
कार्य करता रहेगा। यदि आप मरकुस की किताब को देखिए इसी रीति से, और मरकुस की किताब और चैप्टर नंबर 11 को देखिए, मार्क चैप्टर 11 एंड वर्स नंबर 24 एंड वर्स नंबर 25, वहाँ लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मगर जो मुख्य वचन है जिस पर हम आपको कहना चाहते हैं वो वर्स नंबर 25 है। वहाँ लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। देखिए, क्षमा करो, क्या करो? क्षमा करो। कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्या करे? क्षमा करे। फिर से गौर फरमाइए, उस बात पर ध्यान दीजिए। और जब कभी तुम, आपसे कहा जा रहा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, सुनिएगा, खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, आपके माइंड में यदि किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। वो जो स्वर्गीय पिता है वो आपके अपराध भी क्षमा करेगा। आप यदि नहीं कर पा रहे हैं, खड़े हुए भी किसी को क्षमा नहीं दे पा रहे हैं, आप जान जाइए आपके पास क्षमा नहीं आ रही है। 26 में लिखा है वर्ष में, और यदि तुम क्षमा करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। क्यों नहीं कर रहा वो क्षमा? क्योंकि आपने किसी को क्षमा नहीं दी है। क्योंकि वो साफ साफ वर्ष नंबर 26 में ये बात कहते हैं, यीशु इस बात को, प्रभु यीशु नासरी इस बात को कह रहे हैं, यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। आप जान जाइए इस बात को। यदि आप वचन पढ़ रहे हैं, वचन पर चल रहे हैं, तो वचन साफ साफ कह रहा है इस बात को, यदि तुम क्षमा न करो तो भूल जाइए आप इस बात को कि आपको क्षमा मिल जाएगी। आपके लिए क्षमा असंभव है, क्योंकि आपने जब तक अपने आप को किसी के लिए, किसी के प्रति शुद्ध और पवित्र नहीं किया तो आपको कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि देने वाला प्रभु यीशु मसीह नासरी है। आज मैं आपसे कहता हूं, आप एक दूसरे को क्षमा करें, आप एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को क्षमा दें। वो यीशु जो क्रूस पर कह रहा है कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि आपके पुत्र के साथ क्या करें। वो यीशु मसीह जो क्रूस से कलवरी पर लहूलुहान है, अपने आप को दिए हुए है, वो आपको क्षमा कर चुका है। वो पिता से गुहार लगा चुका कि पिता इन्हें क्षमा कर। वो उस क्रूस में, उस पीड़ा की दशा में भी आपके लिए क्षमा मांग रहा है पिता से। हे मनुष्य, तो कब एक को क्षमा करेगा? तो कब 2 को क्षमा करेगा? कब 3 को, 4 को, 5 को, 10 को, 15 को, हजारों को कब क्षमा करेगा? इससे पहले कि प्रभु आए, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के अपराधों को ढांप लो, क्षमा करो। क्योंकि क्षमा प्राप्ति से, याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, आशीष आती है। क्षमा प्राप्ति से भी आशीष मिलती है, क्षमा प्राप्ति से भी आशीष मिलती है। नहीं तो ये पद जो कह रहा है कि यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यदि आप चाह रहे कि आपको क्षमा मिल जाए तो एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। क्षमा करोगे तो क्षमा मिल जाएगी। क्षमा करना बहुत ज़रूरी है, क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। क्षमा कीजिए। जब करेंगे तो निश्चय जानिए कि आपके लिए भी हो जाएगा, आपके लिए भी हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आया है कि वो आपको हर एक चीज़ से, हर एक बातों से बचाए। क्योंकि लूका की किताब में भी हम इस बात का जिक्र पाते हैं। लूका की किताब अध्याय 6 में और वर्ष नंबर 37 के 37 के लास्ट पोर्शन में लिखा है, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। साफ कहा गया है, क्या करो? क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, क्षमा करो।
आज अपने लिए क्षमा की प्रार्थना करो। आज प्रभु से कहें कि प्रभु हमें क्षमा, हम चाहते हैं कि प्रभु हम भी एक दूसरे को क्षमा कर सके। कहें प्रभु से कि प्रभु मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि आज मैं भी क्षमा कर सकूं, मैं भी अपने अपराधियों को क्षमा कर सकूं। हे पिता, जैसा वचन कहता है कि जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। क्षमा करो तो क्षमा दिया जाएगा। यदि आप किसी को क्षमा न करोगे तो आपको भी क्षमा नहीं मिलने वाली है। क्षमा कीजिए, कीजिए, कीजिए। अपने आप को प्रभु के सन्मुख लाएं, घुटने टेकिए और प्रभु की ओर ध्यान लगाएं और कहें कि हे पिता, मैं भी चाहता हूँ कि जैसे आपने क्रूस से कलवरी पर से यही कहा कि पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये तेरे पुत्र के साथ क्या कर रहे हैं। आज आपके पास बहुमूल्य अवसर है। आज आपके पास क्षमा प्राप्ति की आशीष है। आज आपके पास क्षमा करने का अवसर है। आज मेरे अजीजों, इस अवसर को बहुमूल्य जान लीजिए। आज इस सुबह को बहुमूल्य जान लीजिए और आज प्रभु के करीब आ जाएं। कहें उससे कि प्रभु मैं भी चाहता हूँ कि मैं क्षमा करूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी क्षमा मिलने पाए। हे प्रभु, आज मुझे ऐसा मन दे कि मैं क्षमा कर सकूं। आज हे पिता, मेरे मन को खोल, मेरे हृदय की सारी गांठों को हटा दे और हे पिता, मुझ पर दया कर कि मैं क्षमा कर सकूं। मैं अपने सब अपराधियों को क्षमा कर सकूं, जिससे हे प्रभु मैं आपसे क्षमा पा सकूं। मुझे आपसे क्षमा चाहिए कि तुम मुझे क्षमा कर सके, क्योंकि आपने कहा है कि यदि तुम क्षमा करोगे तो जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है वो तुम्हें भी क्षमा करेगा, और यदि तुम किसी के अपराध को रखोगे तो तुम्हारे भी रखे जाएंगे। यकीन मान लीजिए मेरे भाइयों और बहनों, आज करीब आए स्वामी के और कहें कि पिता हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर कि हम क्षमा कर सकें, हम क्षमा कर सकें, हम क्षमा दे सकें। हालेलुया। पवित्र पिता, आज मैं विनती करता हूँ कि प्रभु हर एक सुनने वाले श्रोता के हृदय में प्रभु जी, हे पिता, इनके हृदय के बंधन टूट जाएं, इनके हृदय खुल जाएं, इनके मन की गांठें टूट जाएं प्रभु जी, हट जाएं प्रभु जी। और ये आज प्रभु क्षमा करने वाले हो जाएं, ये क्षमा करने वाले और क्षमा देने वाले हो जाएं, और इन्हें भी जिससे स्वर्ग से क्षमा मिल सके। मेरे प्रभु यीशु नासरी, बैरी ने जो मन को कठोर कर रखा है प्रभु जी, बैरी ने मन में जो प्रभु ये भाव डाले हैं कि क्षमा ना करो, ओ मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू ऐसा है ही नहीं, क्योंकि प्रभु आपने कहा मैं तो क्षमा करने वाला तेरा परमेश्वर हूं, क्षमा देने वाला परमेश्वर हूं, क्षमाशील परमेश्वर हूं। क्योंकि हे प्रभु, आप तो वो यीशु नासरी हैं जिसने कलवरी क्रूस पर से हर एक मनुष्य के लिए यही कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये तेरे पुत्र के संग क्या करते हैं। हे मेरे प्रभु यीशु, आप प्रभु उस पीड़ा में, उस दर्द में भी होकर के अपने बेटे और बेटियों के लिए गुहार लगा रहे थे और उनके लिए क्षमा मांग रहे थे। हे प्रभु, आज के मानव को बुद्धि और समझ दे, आज के मनुष्य की बुद्धि और समझ को खोल प्रभु, इनके हृदय के बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी। प्रभु इनके जीवनों को बदल दे, इनके मनों को बदल दे कि एक दूसरे को क्षमा कर सकें, एक दूसरे के प्रति सारी कुंठाएं, सारे क्रोध और आक्रोश, सारी कड़वाहट, यीशु इनके भीतर ऐसा मन डाल कि प्रभु या आज प्रभु क्षमा कर सके एक दूसरे को। आज एक दूसरे के लिए प्रभु दीन और नम्र हो सके प्रभु, एक दूसरे के प्रति जो कड़वाहट और जो आक्रोश भरा पड़ा है प्रभु, वो हृदय में से जाने पाए। यीशु मसीह हर एक आवेग, हर एक आक्रोश जाने पाए, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र आप तो इसीलिए आए हैं कि लोग जीवन पाए और बहुतायात से पाए। प्रभु, आप हर एक को बहुतायात का देना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास सबको देने के लिए बहुतायात है प्रभु यीशु, आज प्रभु अपने बहुतायात में से दे बहुतायात, और आज हर एक के हृदय को ओ प्रभु आज ही क्षमा कर सके। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, आज मैं चाहता हूँ प्रभु कि हर एक मन प्रभु तैयार हो एक दूसरे को क्षमा करने के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से रुमा शोखो ढोरोबो शेके दे रेबे शाखा रुमा लबा खोलोबो शेंदर ललबा हु रबा शाखा रबा खोलोबो शेके रेबे हु रेमे शेके रेबे। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा करने वाला आत्मा इन पर राज्य करे। ओ प्रभु, तेरा क्षमाशील मन इनमें होने पाए प्रभु जी, वो क्षमा करने का भाव इनमें उमड़ने पाए, एक दूसरे को क्षमा देने का भाव एक एक के हृदय में उमड़ने पाए, वो मसीह यीशु का स्वभाव आने पाए हर एक में, और एक स्त्री पुरुष में मसीह यीशु का स्वभाव आने पाए और एक दूसरे को क्षमा करने पाए। हे मेरे प्रभु, आज दया कर, आज इस दिन में प्रभु जी, आज हर एक सुनने वालों पर दया कर, आज हर एक सुनने वालों के मन खुल जाए प्रभु, हृदय खुल जाए, और ये एक दूसरे को जाकर
क्षमा दे सकें। एक दूसरे से बात करें कि हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं। आज जो एक दूसरे को क्षमा करेगा, आज जहाँ जहाँ लोग इस क्षमा की बात करेंगे, इस क्षमा के विषय में बात करेंगे, आज ये क्षमा देने से आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। यकीन मानिए, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको कहता हूँ, आज क्षमा कीजिए और उसके बदले में अपने लिए आशीष को प्राप्त कीजिए। आज क्षमा कीजिए और उसके बदले में आप अपने लिए चंगाई को प्राप्त कीजिए। आज क्षमा कीजिए और उसके बदले में अपने लिए नया छुटकारा ले लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह नासरी आपको क्षमा करता है और वो चाहता है कि क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, यदि तुम रखो तो तुम्हारे भी रखे जाएंगे। हे पिता, आज हर एक स्त्री पुरुष के हृदय को बदल, हर एक लोगों के मनों को बदल। प्रभु, आज तेरी मर्जी हर एक हृदय में पूरी हो। यीशु मसीह इन पदों पर चल सके, तेरी वाणी को ले सके। आज की सुबह में प्रभु जो वचन आपके मुख के हैं प्रभु, ये इन्हें लें और इन वचनों पर यकीन करें प्रभु जी, और प्रभु इन वचनों पर चलें और एक दूसरे को क्षमा करें प्रभु जी। क्योंकि प्रभु मैं विश्वास रखता हूँ कि जब ये क्षमा करेंगे प्रभु, तेरी मर्जी इनके जीवनों में पूरी हो जाएगी। यीशु राजा पवित्र प्रभु, आज की इस सुबह में मैं इन सब के लिए प्रभु जी आज क्षमा प्राप्ति की गुहार लगाता हूँ और विनती करता हूँ कि प्रभु हर एक को क्षमा कर। प्रभु मैं भी मेरे हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ और प्रभु तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर, दया कर प्रभु जी। मेरे हर एक भाई और बहन पर आज प्रभु तेरी क्षमा का वो प्रभु जी सामर्थ्य आने पाए, ये एक दूसरे को क्षमा कर सके और प्रभु अपने लिए हर एक उन उत्तम बातों को ले सके। पिता परमेश्वर, इस सुबह में हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी आज ये वचन हर एक घर में जाए, क्षमा करने का यह आत्मा हर एक के भीतर क्षमा करने का स्वभाव आ जाए और आज इस क्षमा से प्रभु इनके जीवनों की रुकी हुई सारी आशीषें प्रभु फिर से इनके घरों में बहने लगें और आपकी मर्जी सबके जीवनों में पूरी हो जाए। आज इस सुबह में, आज इस दिन में, आज इस शाम में इन सब को नया दें प्रभु, और इनके भीतर प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो जाने पाए। सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा जलाल और सम्मान हम केवल और केवल आपको देते हैं और इस विनती प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी आपके जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे और आपके मन को तैयार करे कि आप एक दूसरे को क्षमा कर सके, जिससे आपको क्षमा मिले और उस क्षमा प्राप्ति की आशीष आप सबके जीवन में बहुतायात के साथ हो जाने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।